गुजरात की, जहां पर 182 विधानसभा सीटें बीजेपी इस समय सत्ता में काबिज है 99 सीटों के साथ। लेकिन समीकरण इस बार थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हल्के में ली तो शायद नुकसान हो सकता है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है गुजरात चुनाव को लेकर रण जो है वो शुरू हो चुका है, बिसात बिछ चुकी है। आपको टच वॉल पर हम लेकर चलते हैं और कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और यहाँ पर आपको समझाते हैं, क्योंकि नामांकन का दौर चल रहा है। पहले चरण के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है, 1 दिसंबर को होना है पहले चरण का चुनाव, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक चुकी हैं, क्योंकि गुजरात में बिसात बिछ चुकी है। दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी की अहम बैठक के लिए गुजरात में है फिलहाल बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का नाम जो है वो घोषित कर दिया है। सीएम भूपेंद्र पटेल 16 तारीख को तमाम कार्यक्रम जो है उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आइए मेन वॉल पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि गुजरात आखिर क्यों अहम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 सालों से यहाँ पर सत्ता में काबिज है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है एक बार फिर से गुजरात की सत्ता को अपने हाथों में लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अभी भी गुजरात में हैं, बैठकों का दौर वहां पर चल रहा है। लेकिन इस बीच आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन और सबसे अहम चीज, इस वक्त भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह गुजरात में है, तमाम रणनीति बना रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से कमलम में एक पेच पड़ा है, तकरीबन 16 सीट पर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर मनोमंथन चल रहा है कि किसे जाति ज्ञाति के समीकरणों के आधार पर टिकट दिया जाए, जिसमें गांधीनगर जो कि गृह मंत्री अमित शाह का मत क्षेत्र है, लोकसभा मत क्षेत्र है, उनकी 4 बैठकें हैं और बाकी भी कुछ विधानसभा बैठक ऐसी है जहां पर भाजपा में पेच पड़ा है। बड़ौदा की 2 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी को बुलाया गया है। अहमदाबाद के वटवा इलाके की जो विधानसभा क्षेत्र की सीट है, उनके लिए प्रदीप सिंह वाघेला जो कि पूर्व गृह मंत्री थे रूपानी सरकार में, इनको बुलाया गया है। तो किस कदर से टिकटों का बंटवारा हो जिससे बवंडर खड़ा ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बड़ौदा में 3 बागी विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ टिकट न मिलने के चलते मोर्चा खोला है और निर्दलीय लड़ने का मन बनाया है। बाकी 2 सीटें ऐसी है जहां पूर्व विधायकों को टिकट नहीं मिलने, लेकिन देखिए लगभग 100 ऐसे उम्मीदवार हैं कहा जा रहा है जिनके टिकट काट दिए गए हैं। क्या उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है क्या पार्टियों पर, जो पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं? क्योंकि देखिए युवाओं पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। मेहुल, बिल्कुल, सौराष्ट्र के क्षेत्र में कई नए चेहरों को उतारा गया है, ठीक उसी तरह अहमदाबाद में कई नए चेहरों को टिकट दिया है, पुराने चेहरों को बदल दिया गया है। पर जो अभी मनोमंथन चल रहा है, बवंडर उठा है बीजेपी में, उसको डैमेज कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सीआर पाटिल नाकामयाब हुए। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम में ही कमलम में ये मोर्चा संभाला हुआ है। अभी तक कल से शाम से अभी तक किसी सूची घोषित नहीं की है। 16 जो सदस्य बाकी है विधानसभा क्षेत्र के उनकी, पर हो सकता है आज देर शाम तक ये जो दूसरे चरण का मतदान है, जहां के लिए 16 सीटों पर पेच लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में नामों के चयन को लेकर, ये आज शाम तक गुत्थी सुलझ सकती है। इसके बाद फिर भी पता चलेगा कि इन 16 नामों की जो सूची सामने आई है उसमें किस तरह से नए सिरे से एक बवंडर खड़ा हो सकता है। मेहुल, ये समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये 27 साल जब सौराष्ट्र से कंपेयर किए जाते हैं तो वहां पर बीजेपी अभी भी कमजोर है। एक तरफ सौराष्ट्र वो इलाका जहां पर बीजेपी कमजोर है, जबकि 27 साल से वो सत्ता में है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो साइलेंट कैंपेनिंग के जरिए पार्टी को मजबूत कर रही है, हालांकि सामने अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा चुनावी जनसभाएं नहीं कर रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, ऐसे में क्या लगता है समीकरण क्या कहते हैं इस वक्त?
देखिए, कई जगह जैसे ओवैसी गुजरात में आए, कई जगह पर जनसभाओं में उनके वहां समर्थक नहीं जुट रहे हैं। कुछ लोगों ने टिकट मांगी थी, अब भी वो मना कर रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। पता चला है कि कल ओवैसी दिन भर थे, पर कार्यकर्ता का हुजूम नहीं जमा होने से वो होटल के बाहर ही नहीं निकल पाए। इसी तरह भगवंत मान सौराष्ट्र में रोड शो कर रहे हैं, कई जगह पब्लिक इकट्ठा नहीं होने के कारण, रोड शो में पूरा समर्थन नहीं दिख रहे के कारण वो भी निराश होकर रोड शो कैंसिल कर दे रहे हैं, आधे अधूरा रोड शो छोड़ के वापस निकल जाते हैं। इसी तरह का समीकरण सौराष्ट्र में बना हुआ है। कांग्रेस ने जो कल 33 लोगों की सूची घोषित की, उसमें 21 पूर्व विधायकों को, मतलब जो करंट सिटिंग एमएलए है, उनको टिकट दिया है। कांग्रेस में भी भारतीय लेकिन मेहुल एक बार जल्दी से जातीय समीकरणों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा है, जनरल कैटेगरी के लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैं, तो पार्टियां किस तरह से दांवपेच खेल रही हैं जातीय समीकरणों को लेकर? देखिए, ओबीसी 52% है, एसटी जो है 17% है और 14% पाटीदार बहुल इलाके हैं विधानसभा मत क्षेत्रों में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ही ओबीसी पर बड़ा दांव खेला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जिनकी हो चुकी है, यशोदान गढ़वी, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने भी आज जाम खंभालिया से नामांकन किया है। सूरत में हर्ष संघवी गृह राज्य मंत्री, पूर्णेश मोदी टूरिज्म मंत्री, इन लोगों ने भी नामांकन किया है। कुल मिलाकर 89 बैठक जो है उन पर पहले चरण में जहां वोटिंग होनी है, उन 89 सीटों पर नामांकन हो चुका है। अब दूसरे चरण की बारी है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उठापटक दिख रहा है। ठीक उसी तरह कांग्रेस की भी कुछ सीट पर सूची बाकी है। अब जब दोनों पार्टियों की सूची सामने आएगी तब नए सिरे से किस तरह का समीकरण बैठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 सीटों पर अपने घोषित प्रत्याशियों को बदल दिया है। जैसे वडवान में जो है एक मिस पंड्या को टिकट दिया गया था, कॉर्पोरेटर थी, पालिका की सदस्य थी, उनको उनके बजाय किसी और को टिकट दे दिया है। बोटाद में भी कांग्रेस ने मनहर पटेल को टिकट दिया, इससे पहले रमेश मेहर को टिकट घोषित हो गया था। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इससे पता चलता है कि एक तीसरी पार्टी जो दिल्ली की है, आम आदमी पार्टी, उनके आने से जातिगत समीकरण किस तरह से दोनों बड़ी इस बात में कोई दो राय नहीं है मेहुल कि इस वक्त मामला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मेहुल।